खाड़ी में अचानक बड़ी हलचल, समुद्र में जारी चेतावनी और कूटनीति के पीछे छुपा दबाव। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक फैसला पूरे मिडिल ईस्ट को हिला सकता है। अमेरिका ने जहाज़ों को दूर रहने का संकेत दिया है, ईरान ने ताकत दिखानी शुरू कर दी है और परमाणु बातचीत के बीच बढ़ता तनाव कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह सिर्फ शब्दों की लड़ाई है या किसी बड़े टकराव से पहले की खामोशी? यही वो सवाल हैं जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। खाड़ी क्षेत्र में हालात तेजी से बदल रहे हैं और हालिया घटनाक्रम ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने अपने नागरिक और वाणिज्यिक जहाज़ों को ईरानी समुद्री सीमा से दूर रहने की चेतावनी जारी की है, जिसे क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिम से जोड़कर देखा जा रहा है। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए सबसे अहम समुद्री मार्गों में गिना जाता है। इस रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से को कच्चे तेल की सप्लाई होती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान की गतिविधियों के कारण समुद्री सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ा है, जबकि ईरान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। इसी बीच ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत का दौर जारी है। दोनों पक्षों ने शुरुआती बातचीत को सकारात्मक बताया जरूर है, लेकिन जमीनी स्तर पर मतभेद अब भी बरकरार हैं। ईरान की मांग साफ है कि पहले उस पर लगाए गए आर्थिक और तेल प्रतिबंध पूरी तरह हटाए जाएं। ईरान का कहना है कि प्रतिबंध हटने की स्थिति में वो यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने जैसे कदमों पर विचार कर सकता है। वहीं अमेरिका का रुख अलग नजर आता है। अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि ईरान पहले अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए पूरी पारदर्शिता दिखाए। इन शर्तों को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, जिस वजह से बातचीत का रास्ता आसान नहीं माना जा रहा। तनाव के बीच ईरान की सैन्य गतिविधियां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हाल के महीनों में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं का खुलकर प्रदर्शन किया है। ईरानी नेतृत्व का दावा है कि देश की रक्षा प्रणाली किसी भी बाहरी हमले का जवाब देने में सक्षम है। इन गतिविधियों को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए सीधा खतरा बताता रहा है। इसी मुद्दे पर इजरायली नेतृत्व ने अमेरिका के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। इजराइल लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोका जाना चाहिए। अमेरिका के सामने स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ उसे अपने क्षेत्रीय सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी तरफ वो किसी बड़े सैन्य टकराव से भी बचना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के दूरगामी और वैश्विक परिणाम हो सकते हैं, जिनका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तनाव का असर आर्थिक मोर्चे पर भी दिखने लगा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और वैश्विक बाजार सतर्कता की स्थिति में बने हुए हैं। निवेशक हालात पर करीबी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि क्षेत्र में किसी भी बड़े टकराव से वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। ईरान के अंदरूनी हालात भी दबाव में बताए जा रहे हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरानी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं वहां की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इन हालात के बीच सरकार पर अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह का दबाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र समेत कई वैश्विक शक्तियों की ओर से अमेरिका और ईरान से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परमाणु बातचीत किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाएगी, या फिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और गहराता चला जाएगा। आने वाले दिन मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए अहम माने जा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।